हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है जीजा जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। माँ जाने दो ना, होली पे राधा दीदी घर इस बार वैसे भी होली लेकर बाबूजी आ ही रहे हैं, तो मुझे भी भेज दो। थोड़े दिन बाद दीदी के साथ वापस आ जाऊंगी। मान जा अंजलि, इस तरह बहन के घर जाना ठीक नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता माँ? वहाँ सब मुझे कितना प्यार करते हैं, और फिर थोड़े दिन की ही तो बात है। होली बात तो दीदी अपने डिलीवरी के लिए आ ही रही हैं, तब मैं साथ आ जाऊंगा। पिछले 2 दिन से 16 साल की अंजलि अपनी माँ को मनाने में लगी थी कि उसे होली मनाने उसकी दीदी के घर भेज दें, लेकिन जवान होती बेटी को कहीं भेजने से ही माँ का दिल घबराहट से भर उठता। लेकिन जब बेटी दामाद भी भेजने को कहने लगे तो आखिर माँ को हाँ करना ही पड़ा। सुन बिटिया, दीदी के घर अच्छे से रहना, दुपट्टा लेकर ही घूमना, और हाँ सिर्फ सलवार कमीज लेकर जाना, ये फ्रॉक लेकर मत जाना। ढेरों नसीहतें और ढेरों बातें समझा माँ ने अंजलि को भेज दिया। दीदी के घर पहुंच अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने जैसे जैसे समझाया था वैसे ही 2-3 दिन अंजलि रही, लेकिन आखिर थी तो बच्ची ही, लग गई दीदी के घर भी मस्ती करने में। राधा दीदी के घर सब बहुत अच्छे थे, बहुत बड़ा सा घर था उनका, लेकिन जाने क्यों दीदी के जेठ जी रमन की घूरती नजरें असहज सी कर देती अंजलि को। आते जाते रमन की तीखी नजरें अंजलि पे जमी रहती। सुन अंजलि, कल होली है, जल्दी उठ जाना, और अम्मा और जेठानी जी को थोड़ी मदद कर देना रसोई में। त्योहार का दिन है और मुझसे अब ज्यादा काम हो नहीं पाता। राधा ने कहा तो अंजलि कहने लगी, अरे दीदी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, सारे काम फटाफट करवा दूंगी। होली के दिन सुबह सवेरे उठ अंजलि नहा धो रसोई में पहुंच गई। देखा तो दीदी की सासू माँ अकेली रसोई में खड़ी दही बड़े बना रही थी। होली मुबारक हो अम्मा, पैर छू अंजलि ने कहा। तो मुस्कुराकर अम्मा ने ढेरों आशीर्वाद दे दिए। बड़ी दीदी नहीं आई अभी तक? राधा की जेठानी को ना देख अंजलि ने पूछा। बुखार हो आया है, बड़ी बहू को आराम कर रही है, और छोटी काम नहीं करवा पाएगी। अब तो हम दोनों ही रह गए हैं अंजलि, और इतना सारा काम पड़ा है। परेशान न हो अम्मा, मैं हूं ना, लाओ मैं बड़े बनवाती हूँ, तब तक आप कुछ और काम कर लो। अंजलि ने बड़े का भगोना हाथ में ले लिया। होली की हुड़दंग शुरू हो चुकी थी। आसपास की औरतों की टोली आती और अंजलि को रंग लगा देती। थोड़ी होली अंजलि ने भी अपने जीजू और दीदी के साथ भी खेल ली, और इस बीच रसोई के काम भी निपटा रही। पड़ोस की बड़ी औरतें आई तो अम्मा उनके साथ निकल ली। जाते जाते कह गई, अंजलि बिटिया सारा खाना अच्छे से ढककर नहा ले तू भी। अभी अंजलि सब कर ही रही थी कि किसी मजबूत बाजू ने अंजलि को जकड़ लिया। कुछ समझती या कुछ कहती अंजलि, इससे पहले रंग लगाने की आड़ में अंजलि के शरीर से खेलने लगा वो इंसान। पिंजरे में बंद पंछी की तरह छटपटाती अंजलि को कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथ इधर उधर किया तो हाथों में करछी आ गई। अभी अभी गुंजिया तल के गैस बंद ही किया था, बस ना आव देखा न ताव, गरम करछी उठा के जोर से मार दिया अंजलि ने। तेज चीख के साथ वो इंसान गिरा। पलट के अंजलि देखी तो देखती रह गई। बड़े जीजा जी आप, बस इतना ही निकल पाया। शोर सुन राधा, उसके पति, जेठानी सब आ गए। रमन को मुंह पकड़ जमीन पे लौटता देख दंग रह गए घर वाले। ये सब क्या हो रहा है? अंजलि के जीजा ने पूछा। पागल हो गई है तेरी साली छोटे, तेरी साली समझ, सोचा थोड़ी होली खेल ली। थोड़ा सा रंग क्या लगाने आया इसने तो गरम करछी मुंह पे मार दी। मेरे पति पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अंजलि? राधा की जेठानी चीखी। सिर्फ रंग लगाया था आपने बड़े जीजा जी। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? थर थर कांप रही थी अंजलि। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा क्या है तुझ में जो तुझे छूने आऊंगा मैं? रमन भी गुस्से से फुकारता हुआ बोला। बस भैया, अंजलि ने तो कहा भी नहीं कि आपने उसे छुआ था, और भूलेगा मत कि छोटा भाई हूँ आपका। आपकी एक एक हरकत जानता भी हूँ और पहचानता भी।
अंजलि को मैंने बुलवाया था, वो मेरी और इस घर की अमानत है और आपने उस पर बुरी नज़र डाली, इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। रमन और उसकी पत्नी को वहीं हैरान छोड़ रोती बिलखती अंजलि का हाथ पकड़ उसके जीजाजी कमरे में ले गए। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी और खुद के लिए लड़ी। अंजलि के जीजा ने सिर नीचे कर माफ़ी मांगी। नहीं जीजू, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती मेरी है। जब उनकी घूरती नज़रें मुझे असहज कर रही थी तभी मुझे आपको और या दीदी को बताना चाहिए था। अंजलि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कई बार ऐसे लोग बाहर नहीं हमारे घर में ही मिल जाते हैं जो रंग की आड़ में रिश्तों की मर्यादा भूल बैठते हैं। अंजलि को दुलार कर राधा ने समझाया। इस घटना के बाद शर्म से रमन और उसकी पत्नी कभी अंजलि के सामने नहीं आए। अंजलि के मना करने पर उसके जीजा ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की अपने भाई के खिलाफ, लेकिन इस घटना ने एक दरार डाल दी दोनों भाइयों के रिश्तों में।